वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं वो है आपका इंडिया के मैप से रिलेटेड हैं। जो इस मैप्स के थ्रू आप ये जानेंगे कि हमारा भारत जो है वो उनके उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की डिस्टेंस कितना है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक के डिस्टेंस कितना है, साथ साथ हमारा देश जो है वो स्थलीय भाग से के रूप में कौन कौन से देशों से टच करता है। उसके बाद आप जानेंगे कि हमारे देश के जो भी अन्य देश जो टच करता है हमारे देश के साथ, वो किन किन राज्यों के साथ जुड़ता है, ठीक ना, जुड़ता है या किन किन के साथ टच करता है, छूता है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आप प्राप्त करेंगे वो मैप्स के थ्रू, ठीक है। और ये सारे जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो भूगोल में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों के पहले आपको जानकारी प्राप्ति होना चाहिए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं भारत के बारे में। तो भारत का सामान्य जानकारी से रिलेटेड हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैप्स में जब तुम देखोगे, एक मिनट इसको छोड़िए, ग्लोब तुम जब देखोगे तो उसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, कौन सी गोलार्ध होता है, उत्तरी, और नीचे वाला क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध जो भारत का ये जो एरिया है, ये इंडिया है, इंडिया का मैप्स है। तो इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, इंडिया का कल हम बताए भी थे इन सब के बारे में, कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसके एरिया है भारत का, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, भारत के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो इंडिया का जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितने नंबर पे भारत है, 7वें नंबर पे। कितने, 7वें नंबर पे। तो थोड़ा हम देखेंगे वो वर्ल्ड मैप है किसी के पास, थोड़ा बताइए, ले तो है। तो भारत मतलब भारत का जो है वो कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, 7वें स्थान है, क्लियर हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, वो है रूस। तो एक बार थोड़ा हम ये देख लेंगे कि आपका कितने महाद्वीप है, 7 है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये है एशिया, ठीक ना, कौन सा है, एशिया, क्लियर। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है जिसमें हम लोग हैं, निवास करते हैं। और उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन सा आता है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ये हुआ। और तीसरे स्थान पे कौन सा आता है, उत्तरी अमेरिका, क्लियर, उत्तरी अमेरिका। और चौथे स्थान पे कौन सा आता है, दक्षिणी अमेरिका। छोटा महाद्वीप कौन सा होगा और सबसे बड़ा कौन सा होगा, चलिए बहुत अच्छा। अब हम ये समझने वाले हैं कि ये जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का आप देख रहे हो, उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितने कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे। तो सबसे बड़ा कौन सा है, वो है रूस, ठीक ना। तो रूस के बारे में अगर आप देखोगे तो रूस का पार्ट कुछ दिखेगा आपको कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा एशिया के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग टू, अगर एशिया का केवल बात किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग टू आप चीन में मारना, ठीक ना। क्यों, क्योंकि रूस का जो राजधानी है ना वो मॉस्को जो है, मॉस्को ये जो है वो कहाँ पे है, यूरोप में पड़ता है। इस वजह से आप इसमें नहीं मारना, जबकि आपको दिख रहा होगा कि ये एशिया का पार्ट है, लेकिन ये चीज़ें है नहीं ऐसा, ठीक है, समझ गए। तो इसमें इस हिसाब से आप चीन में मारना, क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है, वो है रूस, क्लियर हो गया। और दूसरे स्थान पे कौन सा आता है, वो आता है कनाडा। कनाडा आप कौन से महाद्वीप में है, तो ये देख लो कौन से महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में आता है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। वो किस में आता है, उत्तरी अमेरिका में आता है, ये क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद तीसरे स्थान, पहला समझ गए रूस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, दूसरे समझ गए हम कनाडा, तीसरा कौन सा देश है, कौन सा है, चीन। तो चीन भी एशिया में पड़ता है, तो तीसरे स्थान पे हो गया आपका चीन हो गया। चौथे स्थान पे कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका यूएसए, ठीक ना, शॉर्ट में आप बोल देते हैं अमेरिका, लेकिन इसको लिखा जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका है। ये किस में आता है, आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, समझ गए बातें। चलिए बहुत अच्छा। अब जो है वो अगर कोई आपसे पूछ दिया जाए तो सबसे बड़ा देश हमने समझा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण रूस, दूसरा समझा कनाडा, तीसरा समझा
चीन। चौथा कौन सा है? कौन सा है? अमेरिका, तो यूएसए हमने जान लिया। पांचवा कौन सा है? कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील कहाँ पे है? कौन बताएगा? किस महाद्वीप में पड़ा? कौन सा पड़ा? दक्षिण अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में, ठीक ना, क्लियर हो गया, ब्राजील हुआ। उसके बाद छठा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सातवें पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया महादेश भी है, साथ साथ ये आपका देश भी है, ठीक ना। तो ये आपका इंडिया जो है 7वें स्थान पे, तो क्लियर हो गया होगा। सबसे बड़ा, दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि कौन से, तीसरा कौन सा? चीन। चौथा अमेरिका, गुड। पांचवा ब्राजील। ब्राजील कौन से? दक्षिण, ठीक है, बिल्कुल सही। पांचवा। छठा ऑस्ट्रेलिया। सातवां भारत। क्लियर हुआ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, बहुत अच्छा। अब हम थोड़ा जानकारी प्राप्ति करेंगे, ये समझ गए पूरा चीज। अब हम आठवां जो है ना, इसके बाद सातवां के बाद वो है अर्जेंटीना, ठीक ना। तो ये चीजें अपना दिमाग में रखना, लेकिन 7 तक खास करके आपको याद रहना चाहिए। अब चलिए 2000 अगर बात किया जाए तो आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो जनसंख्या है वो कौन से देश का है? वो चीन का है। और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। तो क्षेत्रफल जो है पूरे देश का, जितना 100% मान लो, जितना क्षेत्रफल है पूरा एरिया 100%, उसमें से जो भारत के पास जो एरिया है वो कितने परसेंटेज है पूरे 100% में से? 2.42%, ठीक है। अगर मान लो कि पूरे वर्ल्ड का मैंने एज्यूम किया एक तरह से 1000 स्क्वायर फीट है, तो आप उस हिसाब से उसके कितना निकालेंगे? 2.42% निकाल लेंगे। जितना होगा उतना उसका क्या होगा? उसका एरिया होगा, इंडिया का एरिया हुआ, ठीक ना, समझ गए बातें। अब अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो पूरे 100% हम पूरे वर्ल्ड का ले लेते हैं, और भारत के पास कितना परसेंटेज जनसंख्या है? 17.5%। ये 2011 के अकॉर्डिंग टू है, जनगणना के अनुसार से है। अब थोड़ा हम बात करते हैं, ये इंडिया है, भारत है, और मैप में ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा? उत्तर। और नीचे वाला क्या होगा? इधर वाला क्या होगा? पूरब। इधर क्या होगा? पश्चिम। समझ गया? इस एरिया को हम क्या कहेंगे? इस एरिया को क्या कहेंगे? उत्तर और पूर्वी, उत्तर पूर्वी या पूर्वी उत्तर, ऐसे कह सकते हैं। ये वाला एरिया को क्या कहेंगे? पूरब और पश्चिमी, ठीक ना। इसको हम क्या कहेंगे? हाँ, ठीक ना, ये पश्चिम हुआ और ये दक्षिण हुआ, तो इसके बीच, ठीक ना, समझे। तो ये समझ गए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान कौन से पार्ट में है तो क्या कहेंगे? उत्तर और पश्चिम में, आप समझ जाओगे, ठीक ना। अफगानिस्तान किधर है, ये सब सारा चीजें, कहानी किधर कौन है, आप सब ये माइंड में सेटअप करो, कहाँ पे कौन सा क्या चीज, कौन सा देश है, ठीक ना, ये आपको आ जाना चाहिए। अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक का जो ये है, दक्षिण तक, ये लास्ट में आपका तमिलनाडु, केरल जो लास्ट में है तमिलनाडु, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, ठीक ना, ये लद्दाख जो ये है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है उत्तर से दक्षिण तक, तो उत्तर से दक्षिण तक जो भारत का है वो डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? 3200, बहुत अच्छा। और पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो भारत का डिस्टेंस है वो कितना है? 2933 किलोमीटर, ये याद रहना चाहिए। तो समझ गए टोटल कितना है? पूरब से लेकर के उत्तर से दक्षिण कितना? और पूरब से पश्चिम कितना? क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? नहीं। अब हमने ये समझ गए कि कितना डिस्टेंस क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। अब हम समझेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा जो है, भारत का स्थलीय सीमा मैं बात कर रहा हूँ। तो स्थलीय सीमा का मतलब क्या हो गया? ये पार्ट, ये देख रहे हो ना, ऐसे 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 ये वाला, ठीक ना, ये स्थलीय सीमा जो दूसरे देश के साथ जो टच करता है, या फिर समुद्र के साथ भी जो टच करता है, स्थलीय सीमा, सॉरी, समुद्र के जो टच करता है उसको नहीं, उसके अलावा की बात कर रहा हूँ। ये देख रहे हो ना, ये पार्ट, ये यहाँ से देख लो, गुजरात के ये जगह जो है, यहाँ से उठा लो और यहाँ से आप आ जाओ कहाँ पे, ये आप देख रहे होगे, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, जहाँ तक समुद्र को टच कर रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये पॉइंट ये देख रहे हैं, तो ये जो है वो स्थलीय पार्ट है, ठीक ना। तो स्थलीय भूभाग जो है वो कितना है भारत का? स्थलीय कितना है? कितना है? 7516 नहीं, 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। समझ गए? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। क्लियर? याद रहेगा? ठीक है। अब मैं बात करूंगा तटीय भाग का लंबाई कितना है। तटीय भाग सीधे अगर हमने कहा, सिर्फ क्या कहा कि
तटीय भाग कितना है भारत का। तो इसमें जो बीच बीच में आपको द्वीप दिखेगा ना, द्वीप क्या होता है, जो चारों साइड से क्या हो, घेरा हो, जल से घिरा हो, ठीक ना। तो उसका जो भूभाग तटीय भाग, वो भी तटीय भाग हुआ। तो उसके डिस्टेंस, मतलब इसके भी डिस्टेंस को ऐड करके, जैसे आपको यहाँ पे लक्षद्वीप या छोटा छोटा बहुत सारा ऐसा आइसलैंड सब दिखेगा, ठीक ना। तो वो सारे के डिस्टेंस भी तटीय भाग को भी अगर ऐड कर देते हैं, और ये जो समुद्र से ऐसे देख रहे हो ना, ये टच से ऐसे करके ये जो तटीय भाग है, ये तटीय भाग है, ठीक ना। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सारे मिला करके जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है, ठीक ना। इतना ये तटीय भाग है। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन ये आ जाए कि मुख्य भूमि का तटीय भाग कितनी है, तब आप क्या करोगे कि ये जो बीच बीच में जो छोटे छोटे मैंने द्वीप कहा उसको हटा दो। अब मुख्य भाग ये हुआ, ठीक ना, ये वाला पार्ट देख रहे हो ये, ठीक ना। तो इसको जो है उसकी लंबाई कितना होगा 6100 किलोमीटर। कोई डाउट किसी को नहीं ना, समझ में आ गया ये इतना चीजें। चलिए बहुत अच्छा। अब जो नेक्स्ट है वो हमें ये पढ़ना है, जो भारत के, अब बताइए भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में कौन सा देश है, कौन सा है, रूस, बिल्कुल सही। और दूसरे अंतर याद रहेगा नहीं, चीज समझ गए कैसे करके याद करना है, ठीक है। तो ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक मिनट सुनिए। अब हम समझेंगे कि भारत के साथ कौन कौन सा देश जो है वो टच करता है। तो भारत को कितने जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, कितने हैं, 7 हैं। कितने हैं, 7। तो पहला कौन सा है, बांग्लादेश। दूसरा कौन सा है, चीन। तो बांग्लादेश यहाँ है, एक हुआ। दूसरा कौन सा हुआ, चीन, देख रहे हैं चीन यहाँ पे, ये नेपाल चीन देख रहा है, 2 हुआ। तीसरा देखो भूटान। चौथा, मतलब पहला दूसरा, ठीक ना, चीन हो गया। तीसरा पाकिस्तान ले लो, ठीक है। चौथा आप नेपाल ले लो, ठीक है ना। पांचवा कौन सा हो गया आपका, म्यांमार हो गया, ये देख रहे हो ये देश है, ठीक ना। छठा कौन सा हो गया, भूटान। और सातवां कौन सा, सबसे छोटा, अफगानिस्तान, ठीक ना। तो आपको सातों का सातों याद हो जाना चाहिए। पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, उसके बाद चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा, सातवां अफगानिस्तान। ये मैंने किस हिसाब से कहा, लंबाई के हिसाब से कैसे कैसे जोड़ता है भारत को जो टच करता है, तो लंबाई के अनुसार से कौन कितना करता है, इस हिसाब से मैंने कहा। तो सबसे ज्यादा कौन करता है, बांग्लादेश, इस हिसाब से हमने कहा। और बांग्लादेश जो तुम देख रहा है, ये देख रहा है ना, ये सबसे ज्यादा करता है, देख रहा है ना, ऐसे स्थलीय भाग से ऐसे ऐसे करके यहाँ मिजोरम, ये देख रहा है ना यहाँ तक, और म्यांमार के साइड तक, यहाँ तक, ठीक ना। तो यहाँ तक ये बांग्लादेश इसको टच करता है भारत को। तो ये जो भारत को टच करता है वो कितना करता है, तो 4096, मतलब 4096 किलोमीटर, मान के चलो लगभग 4100 किलोमीटर जो है वो भारत को टच करता है। कौन, बांग्लादेश, ठीक ना, समझ के बातें। दूसरा हम समझेंगे कि चीन जो है, चीन कहाँ पे, ये है। और चीन जो भारत से टच करता है वो 3488, लगभग 3500 किलोमीटर, आप याद रखो। तो पहला मैंने कितना कहा, लगभग 4100 किलोमीटर। दूसरा कितना कहा, 3500 के लगभग किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, ठीक ना। तीसरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो टच करता है भारत को इसके बाद, वो करता है कितना, 3323 किलोमीटर। कितना, 3323 किलोमीटर। क्लियर हो गया। पहला 4100 कौन, बांग्लादेश। दूसरा चाइना, कितना, 3500 के आसपास। तीसरा पाकिस्तान, बिल्कुल सही। और चौथा कौन सा, पाकिस्तान, समझ गया। 3300 ये रहा पाकिस्तान, ये पार्ट तो देख रहा है गुजरात से लेकर के ऐसे ऐसे करके, और अफगानिस्तान के साइड तक, यहाँ तक देख रहे होंगे, लद्दाख तक, वहाँ तक टच करता है भारत को। उसके बाद 3 हो गया। चौथा जो है वो नेपाल। तो नेपाल देख रहा है यहाँ से लेकर के, ये उत्तराखंड से लेकर के और सिक्किम के पास तक, ये नेपाल का एरिया है, ठीक ना। ये टच करता है भारत के साथ, जो भी राज्य को करता है उसके बारे में भी हम अभी डिटेल्स में देखेंगे, ठीक ना। तो चौथा कौन सा हो गया, नेपाल। पांचवा कौन है, म्यांमार, ये देख रहा है, ये पार्ट, ये म्यांमार का पार्ट है, ठीक ना। तो म्यांमार, उसके बाद ये जो है 1643 है, ठीक ना। और नेपाल जो है 1751 किलोमीटर जो है वो टच करता है। क्लियर हो गया होगा। प्रथम कौन सा है, बांग्लादेश। दूसरा कौन सा है, चीन। तीसरा कौन सा है, पाकिस्तान। कितना टच करता है, 3323, हाँ ठीक है, मान लेना, ठीक ना। और चौथा
तीसरा कौन सा है, कितना, 1700, 1750, बिल्कुल सही। और म्यांमार कितना, 1643, ठीक ना, 1643। उसके बाद भूटान कितना, 700, याद रहेगा, 699, तो 700 किलोमीटर टच करता है। उसके बाद लास्ट में सबसे कम लगभग 110 के आसपास, मतलब 106 किलोमीटर। क्लियर, याद रहेगा ये सारी जानकारियाँ समझ गए होंगे। सबसे ज़्यादा कौन, दूसरा कौन, चीन, तीसरा पाकिस्तान, सबसे पहला कौन, दूसरा कौन, चीन, और तीसरा कौन, चौथा कौन, पांचवा कौन, म्यांमार, छठा कौन, भूटान, लास्ट में कौन। तो सबसे ज्यादा तुमने किसको देखा, दूसरा किसको देखा, और सबसे कम किसको देखा, याद रहेगा ना। चलिए बहुत अच्छा, तो ये क्लियर हो गया। अब हमें ये पढ़ना है कि भारत के कौन कौन से राज्य कौन कौन से देशों को टच करता है। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं। तो बांग्लादेश को कितने जो हैं वो राज्य टच करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, तो ये आप याद रखना 5। तो कौन कौन से देश जो है वो 5 राज्य उसको टच करता है। तो इसमें है बांग्लादेश, चीन, उसके बाद पाकिस्तान और आपका है नेपाल। इतना जो है वो है आपको 5 करता है, ठीक ना, याद रहेगा। कहाँ तक, नेपाल तक। कौन कौन सा, नेपाल तक याद रहेगा, ठीक ना, तो 5 याद रहेगा ना। तो कौन कौन सा, बांग्लादेश, उसके बाद चीन, पाकिस्तान और नेपाल, ठीक ना। ये चारों देश जो है वो क्या करता है, 5 देश को, 5 राज्यों को टच करता है, 5 राज्यों को टच करता है, ठीक ना। भारत के 5 राज्यों को टच करता है। कौन कौन सा 4 गो हो गया, बांग्लादेश, बांग्लादेश और नेपाल, याद रहेगा पांचों। ये पांचों राज्य जो है, देश जो है वो भारत के 5-5 राज्यों को टच करता है। अब कौन कौन से 5 राज्यों का, अब बाकी कौन कितना रहा, कौन कौन सा रहा, 4 गो हो गया, तो तीनों को बचाना। कौन कौन, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये तीनों कितना, 4-4 नहीं, लास्ट में देखो, लास्ट 4-4 और 1, अफगानिस्तान एगो, बाकी दोनों 4-4, बस इतना याद रखना है। शुरू के 4 जो है वो 5 राज्यों को, उसके बाद जो है 2 4-4 राज्यों को, और लास्ट वाले जो है सिर्फ एक लद्दाख को टच करता है। क्लियर हो गया, समझ गए बातें, क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। चलो अब हम बात करेंगे बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं। तो बांग्लादेश को देखो कि कौन कौन से हमारे कौन कौन से राज्यों को टच करता है। पहला देखो वेस्ट बंगाल, कौन सा, पश्चिम बंगाल, क्लियर। दूसरा देखो, उसके बाद दिख रहा है ना, टच कर रहा है किसको, असम को, किसको, तो दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा, मेघालय। चौथा कौन सा, त्रिपुरा, चौथा हुआ। अब पांचवा कौन सा, देखो यहाँ पे बांग्लादेश यहाँ तक है, तो मिजोरम को भी। कौन कौन सा आपने देखा, पश्चिम बंगाल, दूसरा, तीसरा मेघालय, चौथा लास्ट में मिजोरम। समझिएगा, इधर से देख लो, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, याद रहेगा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्यों को कौन टच करता है, बांग्लादेश। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमने कौन सा देखा था, वो चीन देखा था। चीन को आप देखते हैं, ये भी 5 राज्यों को टच करेंगे। तो चीन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए, ये पूरा है, ये है, तो ये लद्दाख पहला, दूसरा कौन सा, हिमाचल प्रदेश, तीसरा कौन सा, उत्तराखंड, 3 गो तो हो गया। इसके बाद नेपाल का है, इसको छोड़ दो। उसके बाद सीधे देखो सिक्किम, 4 हुआ, और उसका 5वां अरुणाचल प्रदेश, 5 याद हुआ। इधर से देखो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद इधर से देखो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, याद हो गया। रुक जाओ, हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। बताओ तो भारत के कौन कौन से, भारत से जो टच करता है जितना देश, कितना देश टच करता है, थोड़ा बताओ। 5 देश टच करता है भारत को। कितने देश टच करते हैं, उधर क्या दिख रहा है, 7, कितना, 7, तो 7 दिखता है। तो बांग्लादेश के बारे में बताओ कि बांग्लादेश जो है वो, बांग्लादेश भारत के कौन कौन से राज्यों को टच करता है, बताओ तो। ये पकड़ो, बोलो। वेस्ट बंगाल, बहुत अच्छा। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय नहीं है,
मेघालय है, 5 गो हो गया। हाँ, तो मेघालय हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, उसके बाद जो है वो अभी हमने बताया चीन के बारे में। चीन जो है वो भारत के किन किन राज्यों को टच करता है, बताओ। लद्दाख 5 राज्यों को टच करता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट समझेंगे तीसरे देश के बारे में। तीसरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देखो, ये है गुजरात। गुजरात को टच कर रहा है, पहला गुजरात। देखो मैप में देखोगे, उतार लोगे अपने आप को तो याद रहेगा सदा के लिए। गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख। पांचों हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। क्लियर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। याद हो गया। चलो बोलो, पाकिस्तान इधर, पाकिस्तान जो है वो कितने राज्यों को टच करता है भारत? 5। 5। कौन कौन सा बताओ? राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, लद्दाख, 3 को बताया, 2 को और बताइए कौन कौन सा? पंजाब और राजस्थान। गुजरात तो बोल दी, पंजाब बोल दिया है। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। हो गया 5। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, समझ गया। गुजरात, सुनिए, गुजरात, उसके बाद वहाँ कहाँ चला गया? इधर से चलो ना सीधे, पहले गुजरात, उसके बाद कौन है? राजस्थान, उसके बाद कौन है? पंजाब, उसके बाद कौन है? और उसके बाद कौन है? कर्मागत याद रखोगे तो याद रहेगा, लेकिन उल्टा पुल्टा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से क्रम सजा के याद रखोगे तो अपने याद रहेगा। गुजरात के बाद कौन है? राजस्थान, उसके बाद कौन सा है उधर से? पंजाब है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख। याद रहेगा ना? चलिए बहुत अच्छा। अब हम नेक्स्ट आते हैं, तीसरा हो गया, 3 को हो गया। ये तीनों क्या था? 5-5। एक और बचा है, कौन है? वो है नेपाल। तो नेपाल को देख लेते हैं। ये नेपाल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सबसे इधरे से कर लेते हैं। सिक्किम है, पश्चिम बंगाल को भी थोड़ा टच करता है, देख लो यहाँ पे एरिया। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल। तीसरा कौन सा? बिहार। चौथा कौन सा? अब 5वां कौन सा? उत्तराखंड। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? इधर से ले लो, उत्तराखंड, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, अब उसके बाद पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। क्लियर हो गया? कौन कौन सा राज्य बताइए कौन कौन सा राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बिल्कुल सही, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत इसमें? तो ये चारों देश जो हमने देखा, वो देखा कि 5-5 राज्यों से टच करता है और क्लियर कर लिए। अब जो हम 2 देश देखेंगे वो देखेंगे म्यांमार और भूटान। ये दोनों जो हैं वो 4-4 राज्यों को टच करता है। वो कौन कौन सा है? देखिए म्यांमार, ये देख रहे हो म्यांमार। म्यांमार 4 राज्यों को टच करेगा। तो पहला मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड, चौथा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और नहीं त्रिपुरा कहाँ से? मिजोरम। ठीक ना, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हुआ? ये 4 राज्यों को म्यांमार टच करता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे 4 समझ गया ना? समझ गया सब? नहीं समझा? चलो बोलो कौन कौन सा राज्य है? 4। हाँ, तो कौन कौन सा? मिजोरम, नागालैंड, और फिर बाद और चलिए मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। सिक्किम कहाँ से है? नहीं याद है। अब बताइए कौन कौन सा है? बोलिए। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ठीक है, वेल डन। देखिए ऐसे आप याद रखोगे, थोड़ा कंसंट्रेशन यहाँ पे बनाए रखो। कंसंट्रेट रहोगे तभी समझ में आएगा, ये देख पाओगे, ढंग से याद रहेगा। मिजोरम, उसके बाद मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4। ठीक है, समझ में आ गया? और उसके बाद ये कौन सा था? म्यांमार। अब हम बात करेंगे भूटान के। तो भूटान जो है वो कौन कौन से राज्य को? देखो अरुणाचल प्रदेश, असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल और छोटा सा भाग जो है वो सिक्किम को भी छूता है। समझ गया बातें? कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना? ये चारों याद हो गया? क्लियर हो गया? चलिए अब हम लास्ट देखेंगे अफगानिस्तान। ये समझ में आ गया भूटान के बारे में? भूटान कौन कौन से राज्य को टच करता है? इधर देखो, ये पकड़िए, बोलिए कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद असम, दूसरा
असम असम और सिक्किम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दिया कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद कौन आता है? सिक्किम। असम। सिक्किम वहाँ से कहाँ आ गया? असम। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम, तीसरा, चौथा सिक्किम से स्टार्ट करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। वाह बहुत अच्छा, समझ गए बातें। लास्ट एक बचा अफगानिस्तान, वो रहा आपका, ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये आपका। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? इस हिसाब से हमने समझा कि भारत के कौन कौन से राज्य कितने जो है टोटल, इस तरह से भारत के कुल जो है वो 16 राज्य जो है पड़ोसी देशों को छूता है। कितने राज्य टोटल? लगभग कॉमन होता है, बाकी बहुत सारा ऐसा